कभी कभी लाइफ में अचानक से ऐसे पल आ जाते हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना नामुमकिन होता है, लेकिन करना पड़ता है एक्सेप्ट, क्योंकि शायद यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। कभी नहीं सोचा था कि अचानक से इतनी जल्दी ये मेरी लाइफ से चला जाएगा। उम्मीद ही नहीं की थी कि अचानक से ये सब हो जाएगा, बट क्या कर सकते, हो गया है। कैसे बोलूँ आप लोगों को, क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ रहे। और उसके जाने के बाद फिर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इमोशनल लोगों की शायद यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो फिर जब वो कोई व्यक्ति रहा या कोई कोई चीज़ रही या एक्स वाई जेड कुछ भी रहा ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उससे बिछड़ने की, और बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होता है। तो क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। मेरा टीटू अब नहीं रहा मेरे साथ, आप लोगों के साथ। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, और वो भी हो गया था। बट उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग से ही उसको ऐसा मेजर प्रॉब्लम था कि वो सफ़र नहीं कर पाया। मैंने जब आप लोगों को बताया था, जब वो मिला था ना, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उसकी उम्मीद नहीं थी कोई बचने की, बट फिर भी लग रहा था, एक आस थी कि बच जाएगा, और बचा भी, वो रहा भी। बट उसका प्रॉब्लम ये था कि कुछ इतनी हाइट से गिरने का, कम से कम 15 फीट की हाइट से गिरा था वो छोटा सा बच्चा। उसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा रिकवर कर रहा था, बट अंदर ही अंदर उसको कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से, और अभी ठंडी के दिन भी हैं, तो उसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत अटैच हो गई थी एक्चुअली, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो रू। वो एक तो छोटा सा मासूम सा जानवर था, पक्षी था, जो भी बोले, बहुत ही मासूम सा था। ये समझने लगा था कि यही मेरा परिवार है। रूठना मनाना, नखरे दिखाना, उसका सब कुछ चालू था। बट कल अचानक से अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। सोचने समझने का कुछ मौका ही नहीं मिला डॉक्टर के पास, और अचानक से वो उसकी सांसें रुक गई। करीब 4:15 4:30 बजे की बात है ये। वो बोलते हैं ना, चला जाता है, चाहे कोई इंसान रहा या कोई पक्षी रहा, जानवर रहा, चला जाता है, बट अपना अपने पीछे बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्वाब छोड़ जाता है अपने पीछे, और अपना नाम छोड़ जाता है। बस नाम ही रह गया अभी टीटू उसका, बुलाते थे टीटू। गाइस, वो जहाँ भी रहे, जैसा भी, जहाँ भी जाए, उसकी बस खुश रहे। अगर जन्म, दूसरा जन्म लेगा तो खुश रहे। वो कहते हैं ना कि कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्ज रहा होगा मेरा उसके ऊपर, कि आया, उसने अपनी सेवा जितनी करानी थी सेवा कराई और चल दिए, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी यादें, बहुत सारी मीठी मीठी यादें छोड़ गया। और मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यही आप लोगों को बताना था कि एक सपना बनकर आया और निर्मोही की तरह छोड़ के चला गया। बहुत तकलीफ होती है गाइस, कब इमोशनल नहीं होना, इतना भी इमोशनली नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ।
बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती हूँ फील। इतना इमोशनली भी नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत हर्ट करता है किसी के जाने के बाद, चाहे वो इंसान रहा, चाहे वो जानवर, कुछ भी रहा ना। तो मेरी वीकनेस शायद यही वीकनेस, ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा, कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ मैं, जो मेरे लिए भी शायद, अब ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है मेरे को नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो गाइज आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे टीटू के लिए, कि वो जहाँ भी गया हो, जहाँ भी हो, वो अच्छे से रहे और खुश रहे। क्या बोलूँ मैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा है।